गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए फिर से मैं आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ और आपको अच्छी लगेगी ये रीडिंग। आप ज़रा इसको पूरी रीच अब कीजिए, पूरा देखिए इस रीडिंग को। और आज मैं टैरो से आपकी रीडिंग करूँगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस पूरा दिन यानी कि 24 घंटे की पूरी फीलिंग, करंट फीलिंग हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग देखेंगे। रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं मेरे वर्ड्स के पार्टनर की करंट फीलिंग 24 घंटे यानी कि इस पूरे दिन में वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए, यूनिवर्स के पार्टनर की करंट। ओके ओके ओके, तो मुझे लगता है कि वो कहीं से दूर जाना चाहते हैं, किसी कोई चीज को छोड़कर दूर जाना चाहते हैं। आपके पास मुझे वो नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां वो इस टाइम है, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। जहां इस टाइम वो हैंगे आपके पार्टनर, वहां से वो उनको वो चीज मतलब वो नहीं समझ आ रहा वहां पे रहना। सॉरी, वहाँ की जो जिस चाहे वो कह लो थर्ड पार्टी में है या फैमिली के साथ है या किसी जॉब में है या अदर पर्सन के साथ है, तो वहाँ उनका मेल मिलाप ठीक से नहीं हो पा रहा है, ना ही वो वहाँ एडजस्ट हो पा रहे हैं, ना ही उनकी ठीक से कम्युनिकेशन हो रही है। जिनके साथ भी उनकी फैमिली में या फिर पार्टनर के साथ, तो उनके थर्ड पार्टी जो भी है उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रही है। वहाँ उनको धोखा अपने लिए, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए धोखा चीटिंग ये हो रहा है, तो वो वहां से निकल रहे हैं। तो पहला कार्ड ये आया है, वो वहां से निकल रहे हैं। सेकंड कार्ड देखते हैं, उनको वहाँ कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है। जिस तरह वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका गलत मतलब निकाला जा रहा है वहां पर। तो एनर्जी मैच होती है तो अपने पे लीजिए, अगर एनर्जी मैच नहीं होती है तो वीडियो और रीडिंग स्किप कर दीजिए। ओके, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए प्लीज़, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे पहले से ही फैमिली के हिस्सा बने हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और आपके पार्टनर इस पूरा दिन में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आपके पार्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर आपकी चिंता कर रहे हैं, आपके पास तो आना ही चाहते हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। उन सदस्य जो भी उनके पास है वहां से वो निकलना चाहते हैं। इस टाइम उनकी पूरी एनर्जी है वहां से निकलने की, निकल कर वो आपके पास आना चाहते हैं। आपको एक सरप्राइज या कुछ गिफ्ट या पैसे की हेल्प करना चाहते हैं। अब ये आप देखिए कि आपको क्या चीज़, क्या उनसे नीड है जो उन्हें उनको भी पता है और वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए। तो पहला ये कार्ड्स आया है, तो डेथ का एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि आपके साथ वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पुराने गिले शिकवे को दूर कर रहे हैं, पुराने मनमुटाव को दूर कर रहे हैं, पुरानी बातों को दूर करके वो आपके पास आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, उनकी फीलिंग जो मन की है वो चेंज हो होती जा रही है। इस पूरा दिन में उनकी फीलिंग चेंज हो रही है। और देख लेते हैं यूनिवर्स मुझे बताइए कि उनकी फीलिंग आज पूरा दिन में क्या हो रही है। यूनिवर्स मुझे बताइए प्लीज। तो वो उनके पास या आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई एक्शन, कोई जजमेंट आपको लेना है या आपके पार्टनर को लेना है, तो वो इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं या आप उस बारे में सोच विचार कर रहे हो, या अपनी लाइफ के बारे में सोच विचार कर रहे हो कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सोच विचार उनके माइंड में या आपके माइंड में हो रहा है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ टैरो की रिकॉर्डिंग। चलिए देख लेते हैं कि और क्या सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर, पूरा दिन की एनर्जी आपके मेरे वर्ष के पार्टनर की।
यस, तो पहला कार्ड आया है लव, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो जो भी कुछ सोच रहे हैं, जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके लिए निकल रहे हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी उनकी आपको उनको आपकी याद सता रही है। आपको देखकर वो सीरियस हो रहे हैं कि अब मैंने जो अपने पार्टनर के साथ किया है, अब मैं आगे से वो नहीं करूँगा। तो उनको अपनी चीज़ों की, अपनी बातों की, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, वो गिल्टी फील हो रही है। देखो गिल्टी फील हो रही है उनको, वो अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने पार्टनर का सपोर्ट नहीं किया। ये अपना पाया है कार्ड। और ये देख लीजिए पीछे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वो अपनी आपको पुरानी चीज़ों को, आपको आपकी पर्सनल बातों को आपको याद कर कर वो रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं और गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैंने अपने पार्टनर को कभी सपोर्ट ही नहीं किया, कभी उन पे ध्यान नहीं दिया। अब उन्हें वो गिल्टी फील हो रही है। भाई अब क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? प्यार था ना, उस टाइम प्यार नहीं दिखाया जिस टाइम जरूरत थी आपको प्यार की। और लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि उनकी पूरी एनर्जी, पूरा दिन की एनर्जी और क्या कह रही है। ओके, तो देखो पहले ये मैंने आपको पीछे दिखाया था, देखो पीछे भी आया है जस्टिस। तो अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप देख लीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस आपको, आपके प्यार में, आपके विश्वास में वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। आपकी यादों में खोए खोए हुए हैं इस टाइम, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत आपके साथ रूडपना दिखाया, एक रूडपना दिखाया, बोले तो बोले, नहीं बोले तो नहीं बोले, आउट इनकम करा, कभी आए आपकी लाइफ में, कभी गए, एक आपको नीचा दिखाया हर टाइम। तो वो सिचुएशन में अब उनको गिल्टी फील हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं, अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और देख लेते हैं उनकी पूरा दिन की एनर्जी, आज उनकी पूरा एनर्जी दिन की क्या है, 24 घंटे की एनर्जी। तो मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे वो इस टाइम है, वहाँ से भागकर आपके पास आना चाहते हैं। उन्हें वो चीज़ें नहीं पसंद आ रही जो वहाँ उनके साथ हो रही है। वो वहाँ से जाना चाहते हैं, छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। इस टाइम उनके साथ जो भी चीज़ हो रही है, जो चीज़ जो जो बर्ताव हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, या तो उनकी फैमिली में, या ऑफिस में, या थर्ड पार्टी कह लो, कहीं भी वो इस टाइम है, वो वहाँ से छोड़कर चीज़ें को आपके पास आना चाहते हैं। वो आपके आपको उनकी उनको आपकी याद सता रही है और वो आपके पास आना चाहते हैं। अब जो भी उनका घमंड था ना, सारा जो आपके ऊपर उन्होंने घमंड दिखा रखा था कि भाई मैं तो इतना वो आपसे रूडपना करते थे, रूडली बात करते थे, और अब ऊपर से टाइट पना, लेकिन अंदर से सॉफ्ट है आपके पार्टनर, लेकिन ऊपर से वो हमेशा यही दिखाते थे कि मैं गुस्से वाला हूँ, मेरे से ज़्यादा ना बोलो, मुझे, मैं बिजी हूँ, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, अपनी फैमिली में बिजी हूँ। तो ये चीज़ वो दिखाते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है उनमें, इस टाइम तो नहीं है जिस टाइम मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स मुझे 1 कार्ड दीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए। ओके, देखो यहाँ भी एक कार्ड आया है। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा है, मुझे लगता है उनकी फैमिली में ये सब हो रहा है। उनका ये समय चेंज होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, देख लीजिए आप, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। उनका वो समय चेंज होने वाला है। अब वो जिस तरह, जो पहले अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते थे, या फिर अदर पर्सन को, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देते थे, या अपने काम को, या अपने पैसों को इम्पोर्टेंस देते थे, वो अब वो नहीं देंगे। इनका समय चेंज होने वाला है। अब वो जिस चीज़ में आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया और दूसरों की चीज़ों में दिया, वहाँ से वो भाग रहे हैं, वहाँ से भागकर आपके पास आना चाहते हैं। आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाती थी, आप करते थे उनसे कम्युनिकेशन, लेकिन वो नहीं करते थे, वो चुप रहते थे और आप ही बोलते थे, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देते थे। तो अब उन्हें वो एहसास हो रहा है अपनी गलती का। यूनिवर्स एक लास्ट कार्ड और दीजिए। मून की एनर्जी आई है। मुझे लगता है आज उन्होंने जो भी आपसे झूठ बोला, ये मीन राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, टॉरस राशि, मकर राशि,
ये राशि हो सकती हैं। देख लीजिए इनमें कि इन्होंने आपसे झूठ बोला, मतलब मेरे को जो राशि दिखी है वो इस टाइम इस कार्ड में दिखी है। बाकी ऑल राशि सभी के लिए जिनकी एनर्जी मैच हो गई, समझो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। लेकिन इस कार्ड में मुझे जो मैंने बताया, मीन राशि, कर्क राशि, कैंसर राशि, सॉरी स्कॉर्पियो राशि और मकर राशि है मेन जो है इसमें है। बाकी ऑल राशि सभी में है, सबकी एनर्जी है। तो अब उन वो अपनी जो आपके साथ उन्होंने धोखा करा, चीटिंग करी, आपसे झूठ बोला, आपको धोखे में रखा, अंधेरे में रखा, वो चीज़ को सोच सोच कर उनके जो मूड्स हैं वो अप डाउन हो रहे हैं। कभी वो ठीक हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कभी वो रो रहे हैं, कभी उदास हो रहे हैं। मतलब उनकी मून की एनर्जी है इस टाइम, वो एक साइड मतलब एक ही कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रहे। कहीं ठीक बोल रहे हैं, कहीं गलत बोल रहे हैं, कहीं हंस रहे हैं, कहीं रो रहे हैं। ऐसा इनकी एनर्जी, मून की एनर्जी आई है। और ना ही वो किसी चीज़ में इस टाइम डिसीजन ले पा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मून देखो उल्टा है, यहाँ पर मून की एनर्जी उल्टी है। तो इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जिस चीज़ में वो फंसे हुए हैं वहाँ से वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वहाँ से भागकर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे। क्योंकि या तो उनकी फैमिली हो सकती है या थर्ड पार्टी हो सकती है। दो चीज़ें, दो सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ से वो आना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। आपको भी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को भी आपको देना चाहते हैं, आपको थर्ड पार्टी को भी देना चाहते हैं। तो इन चीज़ों में वो फंस कर उन्हें ना समझ आ रहा है, ना दिखाई दे रहा है। और मून की एनर्जी उनके ऊपर हैवी हो चुकी है। तो मैं मून के उनको उपाय करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मून के उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मून के उच्चारण चैंटिंग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए। यूनिवर्स इनका आउटकम दीजिए, इनका आउटकम मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का आउटकम क्या निकलेगा, आउटकम क्या होने वाला है फ्यूचर में इनके साथ, अब क्या होने वाला है। तो जजमेंट मिलेगा इनको। यूनिवर्स इनको यही कह रहे हैं कि आपको जजमेंट मिलेगा, 100% जजमेंट मिलेगा। लेकिन उसमें थोड़ी देरी है, थोड़ी देरी है, लेकिन जजमेंट आप मेरे व्यूअर्स के पास ही आएगा। और जहाँ ये फंसे हुए हैं वहाँ से निकलेंगे ज़रूर। चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्स इनको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, यूनिवर्स की भी एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स इनको क्या कहना चाहते हैं, जो मेरे वर्स हैं उनको यूनिवर्स क्या गाइडेंस करना चाहते हैं, आंसर देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताइए, मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में मेरे वर्स को क्या गाइडेंस करना चाहते हो, क्या उनको बताना चाहते हो आगे फ्यूचर के लिए। इफ़ यू बिलीव, आपको अपने अंदर जो आपकी गट फीलिंग है, जो आपका मन कह रहा है, दिमाग कह रहा है, आत्मा कह रही है, उसके ऊपर बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा। अपने आपको अपने यूनिवर्स पर बिलीव करना होगा, अपने परमात्मा पर बिलीव करना होगा, जिसे आप मानते हो, जिस ईश्वर को, देवी देवता जिसको भी आप मानते हो, उस पर दृढ़ निश्चय बनाकर रखिए। आपके पास ही आपका प्यार, आपका मान, आपका सम्मान आने वाला है। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, इफ़ यू बिलीव, तो बिलीव कीजिए अपने परमात्मा में, अपने ईश्वर में, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। धैर्य बना के रखिए और बिलीव कीजिए अपने यूनिवर्स में। लेट्स गो। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप काम कीजिए, आपके आगे सफलतापूर्ण होंगे वो काम। रिकवरी हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हो, आपके पार्टनर जिस चीज़ में फंसे हुए हैं, उसमें रिकवरी के पूरे पूरे चांस हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि रिकवरी होगी। उनके दर्द में, उनकी परेशानी में, या आपके दर्द में, आपकी परेशानी में रिकवरी होगी। देखो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अपने ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, और आप जिस दर्द में इस टाइम हो, परेशानी में हो, उसमें रिकवरी होगी। और आपको लास्ट में यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंज। तो ये थे यूनिवर्स आपको यही समझा रहे हैं। और अब मैं देखती हूँ कि आपको लव मैसेज आपके पार्टनर के देख लेते हैं कि लव मैसेज में
लव मैसेज में आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। वो वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं लेकिन भागकर आपके पास आना चाहते हैं। इस टाइम उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पे वो फंसे हैं, या वो फैमिली, थर्ड पार्टी या बिजनेस, जो भी उनके बॉस के साथ जो भी कुछ हो वो कर रहे, उनके बॉस उनके साथ कर रहे हैं बिजनेस में, या फिर उनकी फैमिली उनके साथ कर रही है, या थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है, वहाँ उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन उस चीज़ को वो मुंह बंद करके बर्दाश्त किए जा रहे हैं। वहाँ से वो निकलने की पूरी कोशिश करें लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे वर्स उनको, आप मेरे वर्स को उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। मेरे वर्स अपने पार्टनर को क्या कहना चाहते हैं। मेरे वर्स के पार्टनर मेरे वर्स को क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ओह माय गॉड। तो बस वो आपको आते ही आपके पास आना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं। बस मतलब उनके मन में इस टाइम आप ही आप हो, आपके उनके मन में, दिमाग में आप ही आप बसे हुए हो। ये कहना चाह रहे हैं कि आपका विश्वास जीतना चाहता था लेकिन जीत नहीं पाया। मैंने आपसे झूठ बोला, आपकी लाइफ में आउट इन किया, आपकी लाइफ में आया और गया, आपको इग्नोर किया, आपको समझा नहीं, थर्ड पार्टी ने समझा। थर्ड पार्टी को समझा मैंने लेकिन आपको नहीं समझा। आपको चाह कर भी आप पे विश्वास नहीं किया। लेकिन ये चीज़ों का गिल्टी फील हो रही है उनको बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं कि मैंने आपसे झूठ बोला, आपसे बातें छुपाई, अब मुझे इस चीज़ का अफसोस हो रहा है, मैं आपका विश्वास नहीं जीत पाया। ओके, मैं आपका विश्वास नहीं जीत पाया। अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उनके लव मैसेज हैं ये आपके पार्टनर के। वो कह रहे हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओके, और देख लेते हैं उनके लव मैसेज में वो और क्या कहना चाह रहे हैं। लाइफ इज अनकम्प्लीट विदाउट यू। जीवन अधूरा है तुम्हारे बिना। तो वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ मैंने देखा, मैं थर्ड पार्टी में भी गया, फैमिली का भी सपोर्ट किया, थर्ड पार्टी का सपोर्ट किया, लेकिन मुझे तुम जैसा पार्टनर नहीं मिला। लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। तुम्हारे बिना मतलब लाइफ, जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है मेरा। ओके, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे, शायद आपको नहीं नज़र आ रहा लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर से वो कार्ड आया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। देखो, इसमें आया है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और इसमें आया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ कम बैक। एक लास्ट कार्ड और लेंगे। ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, चाहकर भी मुझे नहीं छोड़ सकती, ना किसी और के पास जा सकती। तुम्हें, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। तो ये थे उनके लव मैसेज। आपको रीडिंग, अब मैं आपको नाम मेंशन कर देती हूँ कि इसमें नाम जो जो मुझे मेंशन हुए हैं वो क्या नाम मेंशन